साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृदोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 2024 कैसा आपके लिए रहने वाला है, इसको लेकर के चर्चा जारी है और आज इसके अंतिम पड़ाव अर्थात मीन राशि की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मीन वही राशि जो यदि करने पर आए तो कोई कसर अपनी तरफ से बाकी नहीं छोड़ती। जब वो परोपकार करने पर अपने मित्रों के लिए, किसी अपने के लिए कुछ करने की सोचती है तो फिर ये नहीं देखती कि जेब में पैसा है या नहीं है। मिलनसारता की ये मिसाल है, यदि ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जीवन में ज्यादातर चीजें आकस्मिक घटित होती हैं, जिसके लिए ये मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से तैयार नहीं होते। 7:30 अभी चल रही है, तो आइए देखते हैं इस अद्भुत कार्यक्रम के माध्यम से कि किस माह कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं इनके जीवन में घटित होने वाली है। और आप इस एपिसोड को सेव करके रखें मीन राशि के यदि आप हैं, ताकि आप जब भी जिस किसी भी माह में हो उस माह से संबंधित आप डिसीजन को बेहतर ढंग से ले सकें, और यही हमारा उद्देश्य है। और अभी तक यदि आपने अपने राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप उसको जरूर देखें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से। मीन राशि का एक बहुत बड़ा सपना किसी ऐसे स्थान पर जाने का कि मन में था यार वहां कभी जाने का मौका मिले, तो वो भी घटित होगा। और यदि आप पत्रकारिता के फील्ड से हैं, लेखन के फील्ड से हैं, एजुकेशन के फील्ड से हैं, किसी भी प्रकार से पुस्तकों से आपका सीधा या अप्रत्यक्ष लेना देना है, तो आपको एक बहुत अच्छा अवसर करियर को लेकर के अवश्य मिलने वाला है। और आय जो आपकी हो रही है वो तो होती रहेगी, उसके अतिरिक्त भी आय का मौका, आपको अतिरिक्त आय का जनवरी में ही प्रारंभ जरूर हो जाएगा। साथियों, फरवरी थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में आपको धकेलेगा। किसी मुद्दे पर निर्णय सकारात्मक लें या नकारात्मक लें तब तो बात ठीक होती है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय को पोस्टपोन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति फरवरी में निर्मित होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। और प्रेम संबंधों की गहराइयों में यदि आप उतर चुके हैं तो वहां थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए बनेगी फरवरी में, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के विश्वासघात की भी आशंका नजर आ रही है। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापारिक समस्याएं, बिक्री से संबंधित, सेल्स से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित, स्टोरेज से संबंधित आपको देखने को फरवरी में मिल सकती हैं। साथियों, मार्च में मोटापे की गिरफ्त में आप आ सकते हैं। इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि पिछले कुछ समय में आपने जो वजन है कुछ जरूरत से ज्यादा ही गेन कर लिया है। हालांकि धन की किसी भी प्रकार की कमी मार्च में नहीं रहेगी। और ऐसे सभी भाई और बहन जो विवाह का इंतजार कर रहे थे, विवाह प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, या ये कहें कि किसी अच्छे विवाह प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, तो वो मार्च में उनके लिए जरूर आएगा। कुंडली अवश्य मिलाइएगा आगे बढ़ने से पहले। साथियों, अप्रैल पुनः एक बहुत अच्छा माह साबित होने वाला है। नेतृत्व करने का अवसर आपको मिलेगा।
आप चाहे जिस किसी भी फील्ड में हैं, आपको एक ऐसा ओहदा मिलेगा, एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां से आपको एक टीम को न केवल मोटिवेट करना होगा बल्कि उनसे फ्रूटफुल जो रिजल्ट है वो भी आपका दायित्व होगा। और मजे की बात है कि आप इसमें खरे जरूर उतरेंगे। प्रेम संबंधों में ये प्रगाढ़ता, गहराई में उतरने का माह रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, खासतौर पर यदि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजल्ट उनको जरूर प्रफुल्लित करने वाले मिलेंगे। साथियों, मई खासतौर पर कला जगत के लिए यदि आप मीन राशि के हैं तो एक बड़ा ब्रेक आपका इंतजार कर रहा है। कला के किसी भी फॉर्म में यदि आप कार्य करते हैं तो ये मई आपके लिए सौगात लेकर के आने वाला है। और कला के अतिरिक्त भी जितने लोग हैं यदि वो प्रयास कर रहे हैं और ऐसी स्थिति आती है कि आपका चयन होगा या नहीं होगा, ऐसी असमंजस है, तो आपका चयन जरूर होगा हर एक क्षेत्र में। मुकदमा यदि कोई कोर्ट में चल रहा है तो उसमें आपकी विजयश्री इस माह सुनिश्चित तौर पर आएगी। जून की यदि बात करूं तो ऐसे दंपत्ति जो कि संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, प्रयासरत भी थे, तो उनके लिए ये माह खुशखबरी लेकर के आएगा। व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, अपडेट करने का अवसर भी जून आपको प्रदान करेगा। और नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति कारक भी ये माह आपके लिए साबित जरूर होगा। तो ढेर सारी इस माह की आपको शुभकामनाएं। साथियों, जुलाई में अपने ही लोगों से पीड़ा बड़ा दर्दनाक होता है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। परंतु इसके विरुद्ध अपने प्रेम में आपको सफलता, किसी नए व्यक्ति का जीवन में आना, ये घटित होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको ऐसे स्थान पर ट्रांसफर, स्थानांतरण मिल सकता है जिसके आप इच्छुक थे, तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगस्त में जो नौकरी पेशा वर्ग है वो ऑफिस की राजनीति का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप अतिरिक्त सावधानी बरतें। गृह कलेश, खासतौर पर ससुराल पक्ष से जो संबंध है वो ये खराब है तो और अधिक खराब होने की स्थिति अगस्त में जरूर आएगी। हालांकि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसकी सलाह यदि आप मान करके चलते हैं तो आप मेंटल और आर्थिक रूप से सक्षम जरूर बनेंगे। साथियों, सितंबर में यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य आपका अधूरा पड़ा है तो वो सितंबर में पूरा जरूर हो जाएगा। विदेश व्यापार आपका स्थापित होगा, वहां जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कला जगत में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म, सिनेमा, टीवी या वेब सीरीज, इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका रहेगा और आगे चल करके आपको बड़ा ब्रेक जो है वो भी जरूर मिलेगा। और ऋण जाल में यदि आप फंसे हुए थे तो ऋण मुक्ति यहां से, इसी माह से आपकी प्रारंभ जरूर हो जाएगी। अक्टूबर में किसी ऐसे मित्र, किसी ऐसे अपने जो शायद बचपन कहें तो गलत नहीं होगा, तब से आपके साथ में है, लेकिन उसके साथ में कोई बड़ी बहस, कोई बड़ी अनबन हो सकती है। कष्ट और निराशा जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है। और गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि 7:30 का भी आपको समय जो है वो चल रहा है। नवंबर पुनः दाम्पत्य जीवन में एक खटास लेकर के आएगा। पति पत्नी के बीच जो मतभेद हैं वो बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर भी आपको पूरे माह गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहेगा जिसने कि अपनी सीमा रेखा बातचीत करने की वो लांघ दी है। और व्यापार में भी बहुत अच्छा हम इस माह को नहीं कह सकते। जिस प्रकार की सेल्स होनी चाहिए उससे जो ग्रोथ रेट है वो यहां पर नीचे स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। साथियों, दिसंबर माह में यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो वो सुलझ अवश्य जाएगा और आपका जो हिस्सा है वो आपको जरूर मिल जाएगा। अपने संतान के करियर संबंधी चिंता आपको इस माह में जरूर रहेगी, लेकिन सरकारी कार्य कोई यदि है तो वो लंबे समय बाद इसी माह दिसंबर 2024 में आपके अवश्य ही बन जाएंगे। तो साथियों, इसी शुभ कामना के साथ में कि 2024 आपके लिए एक श्रेष्ठतम वर्ष साबित हो, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।